का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि एफिलिएटेड है सीबीएसई से, जहां 10+2 तक के बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपको बता दें, बीवी पाकर दरभंगा में कई वर्षों से प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल में नए सत्र में आरंभ है। अपने बच्चों के भविष्य को करें उज्जवल, स्मार्ट बनाएं और बेहतर बनाएं। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि आपके बच्चों के फ्यूचर को बनाता है। अब दरभंगा शहर में सुजुकी गाड़ी लेना हुआ आसान, शानदार माइलेज के साथ कम कीमत में आने वाली बाइक से लेकर स्कूटी के लिए मशहूर कंपनी सुजुकी एजेंसी का हुआ छोटा एक सैद नगर में ओपनिंग। जी हाँ, जापान की मशहूर कंपनी सुजुकी अब दरभंगा के लोगों के लिए किफायती दर पर बेहतरीन गाड़ी उपलब्ध करवा रही है, जहां आप भी अब बेहतरीन माइलेज के साथ नया टेक्नोलॉजी वाला बाइक और स्कूटी ले सकते हैं। खासकर कम तेल में ज्यादा माइलेज देने वाली प्रसिद्ध गाड़ी एजेंसी के ओपनिंग के शुभ अवसर पर अभी कंपनी के द्वारा विशेष ऑफर के तहत आप कम कीमत में पा सकते हैं। पता की बात करो तो तेज श्री सुजुकी 2 व्हीलर शोरूम, छोटी एक सैद नगर। सुजुकी का भी अपना स्लोगन है और हम एज ए डीलर भी कमिट करते हैं लोगों से कि सुजुकी सेल्स, सर्विस एंड स्पेयर सबों में अव्वल है, रहेगा और किसी भी तरह की असुविधा कस्टमर को नहीं होगी। कस्टमर सेटिस्फैक्शन हमारा मोटो है, एज ए डीलर कमिट कर रहे हैं। और ये सुजुकी का तो अपना ब्रांड है, जो विश्व में एक विश्वसनीय नाम है, जो किसी से को बताने की जरूरत नहीं कि सुजुकी क्या है। दरभंगा के मब्बई थाना क्षेत्र के केडी हीरो के पास हुआ आज सुबह सड़क दुर्घटना, जहां 2 कार आपस में मारा एक दूसरे को जोरदार टक्कर, गाड़ी के उड़े पर खदशे, 2 लोगों को लगी गंभीर चोट। दरभंगा के मब्बई थाना क्षेत्र में केडी हीरो एजेंसी के ठीक सामने आज सुबह तकरीबन 8 बजे एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है, जहां इस हादसे में गाड़ी में सवार 2 लोगों को गंभीर चोट भी आई है। दरअसल बताया जाता है कि दोनों गाड़ी मुजफ्फरपुर होते हुए दिल्ली मोड़ की ओर जा रही थी, तभी पहले से खड़ी मारुति सुजुकी के बलेनो गाड़ी टर्न कर रही थी। इस दौरान सामने से आ रही तेज रफ्तार वैगनोर कार ने बलेनो में ठोक दी, जिस कारण बलेनो कार में सवार 2 लोगों को गंभीर चोट आ गई, जिसे पास के एक निजी अस्पताल में बेहतर इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। फिर थाने के पुलिस के द्वारा हाईवे पर लगी जाम को हटवाकर दोनों गाड़ी को जब्त कर थाना लाया गया। कहाँ से आ रहे थे? कौन सी गाड़ी थी आपकी और कहाँ से? वैगनर था, मुजफ्फरपुर से आ रहे थे। कहाँ जा रहे थे? जा रहे थे मधुबनी। कैसे ये घटना घटी? घटना घटा कि हम माने इंडिकेटर लाइट दिए, साइड किए थे, रुकना था, रुके, गाड़ी साइड किए कि देखे गाड़ी बैक करेंगे, इमरजेंसी लाइट जलाए। उसके बाद वैगनर गाड़ी आया, दूर से हमारा गाड़ी में था। ओवर ब्रिज के अंदर आप जा रहे थे? हाँ, ओवर ब्रिज के नीचे जाना था, मगर गए नहीं। अच्छा। कि बैक करेंगे तो जाएंगे, वो पीछे से मार दिया? अच्छा। गाड़ी गाड़ी 2 आदमी था। उसका क्या स्थिति है? थोड़ा चोट लगा हुआ है। कहाँ है? पेशेंट गया हॉस्पिटल में। घटना कब की है? पुरुष? महिला थे। महिला। घटना कितना बजे की है? घटना हुआ ठीक आधा घंटा पहले। क्या नाम हुआ आपका? सुविंदर राय। जिला बता दीजिए। कौन सा जिला? जिला मुजफ्फरपुर। थाना मनिहारी। गाँव क्या घटा है घटना? गाड़ी हम आ रहे थे मुजफ्फरपुर से, दरभंगा की तरफ जा रहे थे, तो ये गाड़ी जो था वो उसी उसमें भी था, वो हाईवे पे ऊपर चढ़ गया, उसको उल्टे साइड में जाना था। बैक कर रहे थे, राइट साइड से मेरी एक दूसरी गाड़ी जा रही थी, हम राइट में नहीं काट पाए और ब्रेक लगाए तब तक गाड़ी में टकरा गया।
कहाँ से आ रहे हैं? मुजफ्फरपुर से कहाँ जा रहे हैं? सहरसा के लिए। सहरसा के लिए जा रहे हैं। कैसे ये घटना घटी है? तो गाड़ी हम पीछे से आ रहे थे, गाड़ी इधर से एक दूसरी गाड़ी जो थी वो भी आगे बढ़ के वो उल्टा साइड उनको जाना था, हाईवे से नीचे साइड लेना था, टर्न लेना था, तो बैक कर रहे थे। तब तक हम आगे बढ़े तो राइट साइड से मेरी दूसरी गाड़ी जा रही थी, तो राइट साइड हम नहीं काट पाए, ब्रेक लिए, तब तक गाड़ी में लग गया। गाड़ी के क्षतिग्रस्त भी हुई है? हाँ, गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई है। गाड़ी में कितने लोग बैठे हुए थे? 2 लोग थे। उसका क्या स्थिति है? उनको हल्की चोट आई है, हैं? थोड़ा छोटा है उनको। कहाँ है वो अभी? वो है अभी घर गए हुए, घर भेज दिए हैं। एमआरएम कॉलेज में छात्र सुविधा बहाल करने को लेकर एमएसयू ने दिया 1 दिवसीय सांकेतिक प्रदर्शन आंदोलन। प्रधानाचार्य से सभी मांगों पर सकारात्मक पहल करने का मिला है आश्वासन। मांगों पर 30 दिनों में पहल नहीं होने पर संगठन फिर से करेगा कॉलेज प्रशासन के खिलाफ आंदोलन। सोमवार को मिथिला स्टूडेंट यूनियन के एमआरएम कॉलेज के छात्रा प्रमुख रुमझिम चौधरी के नेतृत्व में 1 दिवसीय सांकेतिक प्रदर्शन आंदोलन कॉलेज परिसर में किया गया, जिस बात की जानकारी देते हुए मिथिला स्टूडेंट यूनियन के विश्वविद्यालय संयोजक अमन सक्सेना, अध्यक्ष अनिश चौधरी, सचिव शिवम प्रताप सिंह, एमआरएम कॉलेज की छात्रा प्रमुख रुमझिम चौधरी, कॉलेज प्रतिनिधि सुजाता कुमारी, अध्यक्ष अंशु यादव, कॉलेज सदस्य पल्लवी कुमारी, खुशबू कुमारी, श्रेया चौधरी, रंजू व अंजलि गुप्ता ने कहा कि एमआरएम कॉलेज मिथिला विश्वविद्यालय के सबसे नजदीकी कॉलेज में से एक है। इसके बावजूद यहां पर छात्र सुविधा के नाम पर कुछ भी उपलब्ध नहीं है। पूरा कॉलेज आज के तारीख में धोबी घाट के नाम से मशहूर हो चुका है। थोड़ी सी बारिश में पूरा कॉलेज जलमग्न हो चुका है। काउंटर पर अवैध रूप से पैसा लिया जाता है। इसके खिलाफ संगठन ने आंदोलन का घोषणा किया था। सोमवार को दर्जनों की तादाद में छात्रा कॉलेज पहुंचकर अपने हक के लिए आवाज उठाने का काम किया। दिन के 12 बजे से आंदोलन शुरू किया गया। कॉलेज के मुख्य द्वार से छात्रों ने जत्था बनाकर नारेबाजी करते हुए पूरा कॉलेज में प्रदर्शन करने का काम किया। इस बीच छात्रों ने अपनी मांगों के समर्थन में खूब नारेबाजी किया, जिसके बाद 7 सदस्यीय टीम ने प्रधानाचार्य से बारी बारी से सभी मांगों पर वार्ता किया। मांगों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने आश्वासन दिया है कि 15 दिनों के अंदर कॉलेज का नाम मिथिलाक्षर में अंकित कर दिया जाएगा। महिला सुरक्षा बल के तैनाती के लिए कॉलेज स्तर से प्रयास किया जाएगा। ई-लाइब्रेरी के लिए टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है। रीडिंग रूम, साइकिल स्टैंड व कंप्यूटर कक्ष के लिए कॉलेज अपने स्तर से पहल करेगा। आधुनिक प्रयोगशाला का निर्माण कर दिया गया है। चिन्हित जगह पर वाटर कूलर व सीसीटीवी कैमरा लगा दिया गया है। जरूरत होने पर और लगा दिया जाएगा। सभी विभाग शौचालय को नियमित सफाई के लिए अलग से सफाई कर्मी बहाल किया जाएगा। 0 नामांकन शुल्क के मांग पर कहा गया है कि छात्राओं से कम शुल्क लेकर नामांकन लिया जाएगा। जर्जर प्रशासनिक भवन के पुनर्निर्माण के लिए पहल किया जा रहा है। छात्रावास में सीटों की संख्या, सुविधा व छात्राओं को जोड़ने के लिए पहल किया जाएगा। नामांकन काउंटर व जर्जर हो रहे भवन का रंगाई और मरम्मतीकरण जल्द करवाया दिया जाएगा। कॉलेज को जल जमाव से मुक्त करने के लिए जिलाधिकारी स्तर से प्रयास किया जा रहा है। सभी मांगों पर सकारात्मक वार्ता के बाद आंदोलन समाप्ति का घोषणा किया गया। साथ ही कहा गया कि अगर महीने भर में मांगों पर किसी तरीका का पहला नहीं होता है तो संगठन फिर से कॉलेज प्रशासन के खिलाफ आंदोलन करने का काम करेगा। साथ ही यह कहा गया है कॉलेज के विश्वविद्यालय से संबंधित मांगों को लेकर संगठन जल्द ही विश्वविद्यालय में भी आंदोलन करने का काम करेगा। इस अभियान में श्रेया, अफसरी, कोमल, कुमकुम, फातिमा, नौशीन, सौम्या, सपना, प्रतिभा, गुलनाज, राधा, छोटी, नंदनी, मिठू, गुंजा समेत अन्य छात्रा उपस्थित थे। कि छात्र आंदोलन भी किया जाता है। क्या आपने कभी आंदोलन किया है? ये पहला आंदोलन है ना अपने अधिकार के लिए। तो हम कह रहे हैं इस आंदोलन को हमें और आगे बढ़ाने की जरूरत। बहुत ऐसा मांग है जो कॉलेज की बस का बात नहीं है, जो कॉलेज पूरा कर पाएगा। बस का बात है तो उस मांग को कैसे पूरा करवा सकते हैं? हम कह रहे हैं कि अगर आप बेगूसराय में पढ़ रहे होते, समस्तीपुर में पढ़ रहे होते, मधुबनी के किसी कॉलेज में पढ़ रहे होते, तब समझते कि आप यूनिवर्सिटी नहीं आ सकते। लेकिन आप किस कॉलेज में पढ़ रहे हैं?
आप बताइए ना, हंसने वाली बात है? नहीं, खुद पे हंसने वाली बात है, खुद पे हंसने वाली बात है। सबसे बगल में कॉलेज है। अरे इतना लड़की चाह लीजिएगा ना तो कॉलेज का 5 करोड़ रुपए का फंड आप उठा कर लेकर चले आइए। लेकिन आप क्वेश्चन क्या है पता? हमको क्या जरूरी है? हमको क्या जरूरी है ना? फी 0 होगा तो सब आके लड़े ना। लड़ने वाला सब नहीं होता है। सब लड़ लिया रहता तो ये व्यवस्था ऐसा ही घटिया रहता। एक लड़ने वाला नहीं है आरामखोर। सच्चाई कह रहे हैं। अरे हम बार बार चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि आपका अधिकार आपको खुद लेना पड़ेगा, कोई दूसरा आकर नहीं दिलवाएगा। हम कह रहे हैं कि अगला 2 महीना 4 महीना हिम्मत कीजिए, कोशिश कीजिए, इस आंदोलन को बड़ा करने का प्रयास कीजिए। अगर आप चाहिएगा हम 2-3 लड़की चाहकर इतने स्टूडेंट को बुला सकते हैं। आप लोग सब चाह लीजिएगा तो कितना स्टूडेंट पहुंचेगा? कई ईमानदारी पूर्वक मेहनत करते हैं। किसी ने किया हो? हम किए। 2-3 को छोड़ के हम बोल रहे हैं, कोई एक दूसरा। लेकिन हम कह रहे हैं 2 महीना 3 महीना के बाद एक आंदोलन हम फिर विश्वविद्यालय में करेंगे। बहुत ऐसा मांग होगा जो विश्वविद्यालय के रिगार्डिंग, और विश्वविद्यालय से हम कह रहे हैं, वादा कर रहे हैं, हम पूरा करवा देंगे। लेकिन आप लोगों को साथ देना पड़ेगा। हम कह रहे 100 लड़की नहीं हो सकते हैं आप लोग? हो जाएंगे ना? सब आदमी अपना प्रयास कीजिएगा तो। नहीं करते हैं। अब तो यहाँ पर रहते हैं, साइड में खाते रहते हैं, बोलते हैं आते हैं। इनको फोटो कॉपी करवाने तो ये फॉर्म भरने लगती है। थोड़ा सा नहीं, हम तो 2 ही घंटा मांग रहे हैं यार, 5 घंटा नहीं मांग रहे। नेक्स्ट टाइम देख लेंगे, नेक्स्ट टाइम देख लेंगे। हम नाम से भी पहचान जाइए, शकल से भी पहचान जाइए, कोमल कुमारी नाम है। नेक्स्ट टाइम हम फिर देख लेंगे ना, हमें नहीं लगेगा। एक डेट फिक्स कीजिएगा। सुनिए ना, जिससे लड़ाई लड़ना है उससे लड़िए पहले। जिससे लड़ाई लड़ना है उससे लड़िए। हो गया। कह रहे हैं अगला लड़ाई के लिए तैयार है। यूनिवर्सिटी जाएंगे तो सारे लोग तैयारी कीजिएगा कि अमन सक्सेना का जिम्मेवारी रहेगा। बोलने टाइम में सब बोल लेती है, कॉल उठाने कॉल ने सब कॉल उठा लेती है, आगे टाइम कोई नहीं उठाती है। अभी हम प्रिंसिपल से जाकर वार्ता करेंगे हम लोग कि भाई क्या मांग कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं। अब देखते हैं क्या वार्ता करते हैं। आप लोग रुकिए, 5-6 आदमी चलते हैं। प्रिंसिपल साहब का नंबर है क्या कि नहीं? जाकर दीजिए, वार्ता करेंगे 5-6 का। अरे हम आंदोलन करना सीख। पीके ने शराबबंदी से ताड़ी को हटाने वाले तेजस्वी के बयान पर बोले, अच्छा है कम से कम एक कदम आगे बढ़े हैं। शराबबंदी के नाम पर पुलिस प्रशासन दलितों, पिछड़ों और महिलाओं का शोषण कर रहा है। पीके ने बिहार में भूमि सुधार को लेकर किए बड़े वादे। बोले, बिहार में भूमि सुधार हमारी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर। बिहार के 60% भूमिहीनों को जमीन मिलना चाहिए, इसके लिए काम करेंगे। अरवल जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर आज 1 दिवसीय दौरे पर अरवल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अरवल स्थित अतिथि गृह में पत्रकारों को संबोधित किया। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव के शराबबंदी से ताड़ी को हटाने के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह अच्छी बात है कि उन्होंने कम से कम एक कदम आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि जन सुराज पहली पार्टी है जो शराबबंदी को हटाने की बात कर रही है। हम इसे हटाने की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिहार में शराबबंदी नहीं है। बिहार में सिर्फ शराबबंदी कानून बनाया गया है जिसके तहत सिर्फ दुकानें बंद की गई हैं और अब घर घर शराब बिक रही है। इसके साथ ही शराबबंदी कानून से सबसे ज्यादा परेशानी दलितों, पिछड़ों और महिलाओं को हो रही है क्योंकि प्रशासन इस कानून के तहत इन लोगों को परेशान कर रहा है। उन्हें उनके घरों से गिरफ्तार किया जा रहा है और पुलिस थाने में लाकर प्रताड़ित किया जा रहा है। पीके ने बिहार में भूमि सुधार को लेकर किए बड़े वादे। बोले, बिहार में भूमि सुधार हमारी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर। बिहार के 60% भूमिहीनों को जमीन मिलना चाहिए, इसके लिए काम करेंगे। अरवल में भूमि सुधार को लेकर बड़ा वादा करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में भूमि सुधार लागू करना जन सुराज की प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर है।
उन्होंने कहा कि बिहार में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लगभग 60% लोग भूमिहीन हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पर भूमिहीन लोगों के प्रतिशत से कहीं ज्यादा है। इसके साथ ही दलित समाज की बात करें तो दलित समाज के 86% लोग भूमिहीन हैं। इसलिए बिहार में पूरी तैयारी और शोध करके भूमि सुधार लागू करने की जरूरत है, ताकि भूमिहीन लोगों की संख्या में 20 से 25% की कमी की जा सके। इसके साथ ही उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भूमिहीनों को जमीन देने के लिए किसी की जमीन छीनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विधानसभा चुनाव 2025 प्रशांत किशोर ने बताया किसे मिलेगा जन सुराज का टिकट। बोले हर जाति और वर्ग में काबिल लोग हैं, सबको उनकी आबादी के हिसाब से जन सुराज का टिकट मिलेगा। प्रशांत किशोर ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि जन सुराज जल्द ही कुछ महीनों में अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करेगा। उन्होंने कहा कि जन सुराज किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगा, हम 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। उन्होंने कहा कि जन सुराज में टिकट का पहला मापदंड काबिलियत है, लेकिन बिहार में काबिल लोगों की संख्या कहीं ज्यादा है, इसलिए काबिल लोगों में से चुनने के लिए जिस समाज की जितनी आबादी है उसी के अनुपात में उस समाज के काबिल लोगों को टिकट दिया जाएगा। ये पैसा जा रहा है बिहार के भ्रष्ट नेताओं के पास, अफसरों के पास, और जो गरीब व्यक्ति है, जो अति पिछड़ा है, गरीब है, दलित है, मुस्लिम है, उसको सरकार इसी सरकारी तंत्र इसी कानून के नाम पर प्रताड़ित कर रहा है। अभी जो ताड़ी की बात की गई है, आप गाँव में चलिए, सिर्फ पारसी समाज के लोग ही क्यों, आप मुसहर समाज की दशा देखिए, आप पासवान समाज की दशा देखिए, अति पिछड़ा समाज के किसी भी गांव में चलिए, पुलिस वाले पहुंच गए, किसी को शराबबंदी के नाम पर पकड़ लिया, वहां के महिलाओं को बुलाकर थाना में कहता है झाड़ू लगाओ, बर्तन साफ करो। और ये तमाम चीजें हमने रास्ते चलते हुए पदयात्रा के दौरान देखी। इसीलिए कहा कि भाई जिन महिलाओं के नाम पर ये कानून को बनाए हो, सबसे ज्यादा प्रताड़ित शोषित वो महिलाएं हो रही हैं। ये ताड़ी वाली जो बात है, आप किसी भी ताड़ी वाले पासी परिवार में ये पुलिस वाले घुस जाते हैं, उनका हांडी उंडी तोड़ देते हैं, पैसा ले लेते हैं, उनसे बदमाशी करते हैं। तो शराबबंदी हटना चाहिए। और आपने देखा होगा शराबबंदी तो लागू नहीं है, इसका एक बहुत बड़ा कुप्रभाव युवाओं को पड़ रहा है। बिहार में पहली बार सूखा नशा पिछले 3-4 साल में इतनी तेजी से बढ़ा है, गांव गांव में सूखा नशा बढ़ रहा है। मैं तो रोज कह रहा हूँ कि अगर स्थिति यही रही तो जैसे उड़ता पंजाब पिक्चर बना था, वैसे उड़ता बिहार पर पिक्चर बनने लगेगा। हम लोग को अपने विचारधारा, पार्टी, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर बिहार के बच्चों के भलाई के लिए इस फर्जी कानून को हटाना चाहिए। और बिल्कुल महिलाओं को का वोट लेने के चक्कर में गलत बात नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि महिलाओं को भी पता है कि शराबबंदी कहीं नहीं लागू है। अंतिम बात, जो नेता भी कहता है कि शराबबंदी का फायदा है, खासकर भाजपाई नेता, जदयू के नेता, उनसे जरा पूछिए कि अगर इतना इसका फायदा है तो फायदा आप लोग बिहार के लोग को काहे दे रहे हैं? भाई देश की महिलाओं को ये फायदा क्यों नहीं दिया जा रहा है? इतना बढ़िया मिठाई बिहार के लोगों को क्यों खिलाया जा रहा है? मोदी जी देश में प्रधानमंत्री हैं, पूरा देश में शराबबंदी लागू कर दे। किसी भाजपा नेता से आप पूछिए कि अगर भाई शराबबंदी से इतना फायदा है तो यूपी के महिलाओं को काहे वंचित किए हो इससे, वहां पर भी लागू कर दो। अरे ये बिहार के गरीब जनता को बेवकूफ बनाकर वोट लेने का तरीका है। उनको भी मालूम है कि इसका कोई फायदा नहीं है, इसका सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही है। दरभंगा शहर के लहरियासराय थाना क्षेत्र अंतर्गत अदिति नर्सिंग होम एंड हॉस्पिटल में सोमवार को मरीज परिजन और स्थानीय लोगों ने किया हंगामा। अस्पताल पर लगाए कई गंभीर आरोप लगाते हुए ये कहा गया मरीज को ले जा रहे थे सरकारी अस्पताल, वही गेट पर खड़े हुए थे और पेशेंट के परिजन से कहा गया कि कहां जा रहे हैं और इसे यहां ले आया गया कंपाउंडर के द्वारा, यहां ले आया गया परिजनों इत्यादि लोगों ने आरोप लगाया कि सरकारी अस्पताल में ले जा रहे थे और खींचकर यहां ले आया और मरीज को मार दिया। आरोप लगाया गया कि अस्पताल के तरफ से पैसा की मांग की जा रही थी, वहीं परिजन अपने मरीज को ले जाना चाह रहे थे। परिजन न्याय का मांग कर रहे थे, वहीं कुछ स्थानीय लोग भी इस बात को लेकर आज क्रॉसिंग थे। कहा कि तमाम घटना की जांच हो, सरकार और प्रशासन से जांच की मांग किया। काफी हंगामा बाद बहस होने के बाद आखिरकार पेशेंट को वहां से दूसरी जगह के लिए रेफर कर दिया गया, लेकिन लोगों का मानना था कि पेशेंट मर गया है। अब बात चाहे जो हो, पेशेंट किस अवस्था में थी यह नहीं मालूम।
वहीं हॉस्पिटल मैनेजमेंट की ओर से अपने सफाई में बोलते हुए कहा कि यहां पेशेंट वेंटिलेटर पर था और जीवित था। अदिति नर्सिंग होम अस्पताल के प्रोप्राइटर ने तमाम आरोपी को गलत ठहराया। कौन गलत और कौन सही यह हम नहीं कह सकते। आखिर कहां से क्या कमी हुआ और पेशेंट का क्या स्थिति था, ये देखने वाली बात है। सुपौल जिला की रिंकी देवी नामक लगभग 22 वर्षीय यह महिला नर्सिंग होम में भर्ती की गई थी, जिसे सोमवार को इस अस्पताल से रेफर कर दिया गया। हालांकि मरीज के बारे में परिजनों इत्यादि लोगों का कहना था कि मर गया है। अब बात चाहे जो हो, हॉस्पिटल का अपना पक्ष था कि पेशेंट जीवित था। वहीं घटना की सूचना पाकर अस्पताल पहुंचा 112 की पुलिस भी। हमारे संवाददाता ने पेशेंट के परिजनों से लेकर कुछ स्थानीय लोगों और एएसआई अशोक कुमार से बात किया अदिति नर्सिंग होम के प्रोप्राइटर से। इन तमाम लोगों की बातों को हम सुनवा रहे हैं। दोनों पक्ष के लोगों ने क्या कुछ कहा, सभी लोगों की बातों को हम उन्हीं लोगों की जुबानी सुन रहे हैं। किसका आप कितना सही या गलत या हम नहीं कर सकते। अगर जांच होती है तो जांच के बाद ही तमाम सच्चाई सामने आ सकेगी। हॉस्पिटल आप लोग आए हैं यहाँ पे, क्या मामला है? मामला तो हम लोग को 112 पर क्या सारा मामला हुआ है? 112 पर हम लोग को कॉल किया जी। ये को पेशेंट है, यहाँ पर पेशेंट के लिए हल्ला गुल्ला हो रहा है, यहाँ पूरा थी हो रहा है। तो हम लोग जाके देखे, वहाँ से डॉक्टर यहाँ पर बता रहा है कि वेंटिलेटर पर है। उसके बाद पेशेंट को बोला कि हम रेफर कर देंगे, जितना पैसा बाकी है पैसा पेमेंट कर देंगे, यही बात बता रहा है। तो आप लोग पेशेंट को यहाँ पे परिवारजनों का कई आरोप है, क्या लग रहा है पेशेंट को देखे आप लोग, क्या स्थिति है? पेशेंट तो वेंटिलेटर पर है। अच्छा, तो क्या लग रहा है स्थिति कैसा है पेशेंट की? स्थिति तो हम लोग अभी ठीक है अभी, लेकिन वेंटिलेटर पर लगा हुआ है। लोग कह रहे हैं कि स्थिति ठीक नहीं है, या पेशेंट का स्थिति या नहीं रह चुके, या क्या लग रहा है? देखने से कुछ लगा पेशेंट? तो डॉक्टर साहब भी बताएंगे ना, हम लोग तो देखे थे वेंटिलेटर पर लगा। कुछ मतलब हरकत वगैरह पेशेंट कर रहा था, कुछ ऐसा हो रहा है। क्या लग रहा है, क्या ये जो मामला है परिवार के लोग जहाँ आए क्या चाह रहे हैं? परिवार के लोग कह रहा है कि अब इतना 4 दिन से इलाज करा रहा है, वो कह रहा है कि दवा के कम से कम दवा के दाम दिला दीजिए, दवा के जो पेशेंट पे खर्च किया दवा को उसका पेमेंट करवा दीजिए। आप लोग को फोन किया यहाँ से, क्या कह के परिवार लोग बुलाए? हम लोग को तो बुलाया था कि यहाँ के वेंटिलेटर पर यहाँ हल्ला गुल्ला हो रहा है आदित्य विजन हॉस्पिटल में, वही लेके बुलाया गया। कार्रवाई के रूप में क्या कुछ किया जा रहा है यहाँ? कार्रवाई के रूप में क्या हम लोग बात की है, तो बोला कि इसका पैसा पेमेंट करवा दीजिए, इसके बाद हमें रेफर कर देते हैं। जो हॉस्पिटल प्रबंधक है वो क्या मांग कर रहे हैं? चलिए ना, अपना नाम बता दीजिए सर। हमारा एएसआई अशोक कुमार। किस तरह के कर्मी है सर? एएसआई अशोक कुमार। भर्ती किया, बच्चा पेशेंट ठीक था, उसको यहाँ नहीं ठीक हुआ तो सोचा सरकारी में ले जाते, घींच करके रख लिया। अकाउंट दिया जब मर गया बच्चा भी पेट में, बच्चा के माँ भी मर गया। कहता उस पर से 2 लाख रुपया दो, तब लाश के जाने देंगे। ये कौन कैसा नियम है? गवर्नमेंट मोदी सरकार कैसा नियम है? आप बताइए, कैसे जनता जिएगा? गरीब आदमी कैसे रहेगा? आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं कि इसका इंसाफ हो। जैसे क्या इंसाफ? इसका हॉस्पिटल उठ जाए, डॉक्टर उठ जाए, सब जितना है स्टाफ इसको खाली करवा दे, हॉस्पिटल को बंद करवा दे। पेशेंट जो है, पेशेंट का क्या स्थिति है? पेशेंट को अच्छा से अच्छे से पेशेंट आपका क्या स्थिति में अभी बोलचाल कर रहा, क्या है? पैसा तो लहस तो मर गया, को नहीं देता है, कहता है कि 2 लाख गरीब आदमी है, उसको खेत पदार्थ जगह बेच करके बेटी को आया। क्या नाम हुआ आपका? नाम क्या हुआ आपका? यहीं के रहने वाले आप? हम नहीं, हम तो बाहर को सुने हैं ना, हम इस मोहल्ला से दूसरा मोहल्ला में। अच्छा, सुने हैं तो मेरा तकलीफ हो रहा है। बोलो ना, हम तो बोलता दिए। कहाँ के रहने वाले हैं? हम यहाँ ठाकुर टोला के रहने वाले। क्या नाम हुआ आपका? चुलिया देवी। थाना क्षेत्र? कौन सा थाना क्षेत्र? थाना दलहरिया सराय हुआ। क्या यहाँ पे जो सुने हैं, क्या जानकारी मिला आपको? हाँ तो बोलिए सब आदमी, हम तो सबका भलाई के लिए है, सब आदमी बोलिए। हाँ, यहाँ पर सबको भलाई के लिए आए थे, कह देना किसी को जान चला जाए, कोई ना सबके मारी। कहेंगे आज जो यहाँ कुछ बाता बहस हुआ है, क्या एक पेशेंट भर्ती हुआ था, क्या मामला है? मामला ये है कि एक पेशेंट है जिसका ऑपरेशन जो है सिन्हा नर्सिंग होम में हुआ था 5 दिन पहले। उसका बच्चा जो था सिन्हा नर्सिंग होम में एक्सपायर कर गया।
फिर वहाँ से वह हॉस्पिटल जो है सो यहाँ रेफ़र किया। यहाँ ट्रीटमेंट चल रहा है। पेशेंट जो है अभी जीवित अवस्था में है, लेकिन इलाज जो महंगा उस पेशेंट का हो रहा है जिसमें वह अटेंडेंट उनके गार्जियन पैसा देने में असमर्थ थे, और उनका कहना हुआ कि हम आगे इलाज कराने में असमर्थ है, हम इतना पैसा नहीं दे पाएंगे। हॉस्पिटल का भी कुछ बिल था, जो हॉस्पिटल का जो व्यवस्थापक है मनोज कुमार जी, वो कुछ पैसा अपने तरफ से भी लगा करके उस पेशेंट को अभी यहाँ से DMCH रेफर किए हैं, और पेशेंट जो है जीवित अवस्था में यहाँ से DMCH के लिए जा रही है आगे के इलाज के लिए। जब पेशेंट आए थे तो क्या बच्चा पहले से डेथ था? बच्चा 4 दिन पहले डेथ हुआ आपको सिन्हा नर्सिंग होम में। कितने दिनों से पेशेंट यहाँ भर्ती? यहाँ 25 तारीख को पेशेंट आया। 25 तारीख से पहले बच्चा डेथ था? आप दूसरे हॉस्पिटल यहाँ नहीं, में बच्चा 25 तारीख से पहले डेथ था। आपका कहना? हाँ। परिजन का कहना है कि डॉक्टर यहाँ हमेशा नहीं रहते, जब बहुत ज्यादा जोर पड़ती है तब डॉक्टर। अब अटेंडेंट क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है आपके सामने में। अभी हम लोग जहाँ बैठे हुए थे उसके अटेंडेंट जो ससुर हैं या उसके पिताजी हैं, वे बताया कि जो हम पैसे के अभाव में महंगा इलाज कराने में असमर्थ हैं। पेशेंट के माँ बोल रही है कि पेशेंट मेरा यहीं मरा है। अब मरा है तो कोई सबूत है तो आप दे दीजिए, या उससे सबूत मांग लीजिए। आप लोग देखे हैं पेशेंट को, क्या स्थिति है? पेशेंट ठीक है, डॉक्टर का जो अभी रिपोर्टिंग बताया गया है पेशेंट ठीक है, और पेशेंट को इलाज जो है वह ऊंची इलाज चाहिए उसको, जो उसके लिए वह DMCH रेफर करा करके ले जाता है। एक परिजन बाहर में भी मिले हैं, उन्होंने भी एक फोटो दिखाते थे कि उनके बच्चे के साथ भी लापरवाही हुई। कौन क्या बोल रहा है अब स्थानीय स्तर पर लोग क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है, उसके बारे में हम आपको कैसे जवाब दे देंगे? उनका कहना सही है या गलत है हम क्या जानने गए? हमसे जो पूछे हैं वर्तमान स्थिति को, क्योंकि जो मामला था उस मामले को तय करने में उसका पेशेंट के ऊपर 1,07,500 रुपया बाकी था, लेकिन पेशेंट जो है 13,000 रुपया दिया हॉस्पिटल, और उसके बाद जो है बाद बाकी पैसा जो है हॉस्पिटल का व्यवस्था पर अपने ही पॉकेट से पैसा दे करके हॉस्पिटल के बिल को समाप्त किया। अपना परिचय दे दें। मेरा नाम अशोक नायक है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय चेयरमैन एवं सांसद इमरान प्रतापगढ़ी जी के निर्देश पर पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के पाथरघाट गांव के वीर शहीद जवान झंटू अली शेख के परिवार से मुलाकात की गई। कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रभारी डॉक्टर जमाल हसन, चेयरमैन शमीम अख्तर और को इंचार्ज परवेज अख्तर अंसारी ने शहीद के बड़े भाई रफीकुल अली शेख से भेंट की और परिवार का हालचाल जाना। मुलाकात के दौरान डॉक्टर जमाल हसन ने रफीकुल अली शेख की सीधे इमरान प्रतापगढ़ी जी से फोन पर बात कराई। इमरान प्रतापगढ़ी जी ने शहीद परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और फोन पर ढांढस बंधाते हुए भरोसा दिलाया कि वे शीघ्र ही पाथरघाट आकर शहीद झंटू अली शेख के परिवार एवं गांववासियों से व्यक्तिगत रूप से भेंट करेंगे। इस अवसर पर डॉक्टर जमाल हसन ने शहीद के बच्चों से भी मुलाकात कर उन्हें प्यार और सम्मान दिया। उन्होंने बच्चों से कहा, आपके पापा ने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। उनका ये त्याग संपूर्ण राष्ट्र पर एक अमूल्य ऋण है। देश हमेशा आपके पिता के बलिदान को याद रखेगा। शहीद परिवार से मुलाकात कर कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने उन्हें ये भरोसा दिलाया कि कांग्रेस पार्टी सदैव उनके साथ खड़ी है। शहीद झंटू अली शेख के परिवार के प्रति सम्मान और संवेदना व्यक्त करते हुए ये संदेश दिया गया कि देश की सुरक्षा के लिए दिया गया उनका बलिदान हमेशा अमर रहेगा। बदलते मौसम ने बढ़ाई महिला संवाद की रौनक, जागरूकता में आई नई जान। दरभंगा जिले में लगातार जारी महिला संवाद कार्यक्रम के 11वें दिन मौसम ने जैसे ऊर्जा भर दी। हल्की बारिश और मौसम में आई ठंडक ने महिलाओं के उत्साह को दोगुना कर दिया। भीषण गर्मी से राहत पाकर जिले के सभी प्रखंडों से आई महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग ली और बदलाव की इस मुहिम को नई गति दी।
बिहार सरकार द्वारा संचालित महिला संवाद अब एक व्यापक जन आंदोलन का स्वरूप लेता नजर आ रहा है। अब तक दरभंगा जिले के 398 ग्राम संगठनों में संवाद कार्यक्रम आयोजित हो चुके हैं, जिनमें 77,000 से अधिक महिलाओं ने सक्रिय भागीदारी रही और अपनी आवाज बुलंद की है। इस पहल के जरिए महिलाओं ने न केवल सरकारी योजनाओं की जानकारी हासिल की है, बल्कि अपनी समस्याओं को साझा कर उनके समाधान भी सुझाए हैं। महिलाएं अब अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित हो रही हैं। हायाघाट प्रखंड के आदर्श और बादल ग्राम संगठन में आयोजित सत्र में सुनीता देवी ने बिजली कटौती और बढ़ती बिजली दरों की समस्या को सामने रखते हुए कहा कि गांववासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने समाधान के रूप में सौर ऊर्जा को अपनाने का सुझाव दिया, जिससे न केवल घरेलू बिजली की जरूरतें पूरी होंगी बल्कि खेती और आजीविका से जुड़ी गतिविधियों में भी मदद मिलेगी। कार्यक्रम के दौरान जिले के सभी ग्राम संगठनों में महिला संवाद रथ के माध्यम से बिहार सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी वीडियो और पुस्तिकाओं के जरिए महिलाओं तक पहुंचाई जा रही है। प्रत्येक संवाद सत्र लगभग 2 घंटे का होता है, जिसमें प्रारंभ के 45 मिनट में एक विशेष डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई जाती है। इस फिल्म के माध्यम से आरक्षण नीति के अंतर्गत लाभकारी योजनाएं, साइकिल वितरण योजना, पोशाक योजना, जीविका से जुड़ी पहलें तथा लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान जैसी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी जाती है, ताकि गांव स्तर तक महिलाएं इन योजनाओं से भली भांति परिचित हो सकें और उनका लाभ उठा सकें। इसी क्रम में कार्यक्रम के दौरान बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा भेजा गया विशेष संदेश पत्र भी पढ़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री के इस संदेश को सुनकर महिलाओं में गहरा उत्साह और प्रेरणा का संचार हुआ और उन्होंने राज्य सरकार के प्रयासों और जनकल्याणकारी सोच की सराहना की। महिला संवाद कार्यक्रम ने दरभंगा जिले के गांव-गांव में जागरूकता की अलख जगा दी। छात्र युवा सम्मेलन 11 मई को प्रेक्षागृह में। सम्मेलन की तैयारी को लेकर जगह जगह बैठक आयोजित। शिक्षा रोजगार बचाओ, आरक्षण का दायरा बढ़ाओ, संविधान पर हमला बंद करो, वक्फ संशोधन विधेयक वापस लो। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की वर्षी पर 11 मई को आयोजित छात्र युवा सम्मेलन की तैयारी को लेकर सदर प्रखंड के काकरघाटी गांव मो 0 खुश्तर जी के दरवाजा पर युवाओं की बैठक आयोजित की गई। बैठकी की अध्यक्षता युवा नेता दिनेश यादव पंचायत समिति सदस्य रानीपुर ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए युवा नेता केशरी कुमार यादव ने कहा कि जब से मोदी की सरकार आई तब से शिक्षा और रोजगार पर हमला बढ़ गया है। प्रत्येक साल 2 करोड़ रोजगार का वादा करने वाले मोदी सरकार ने आज युवाओं को बेरोजगारी की आग में धकेल दिया है। वहीं दूसरी तरफ आज आरक्षण पर भी हमला तेज हो गया है, जिसके खिलाफ सभी लोगों को गोलबंद होकर आंदोलन को तेज करने की जरूरत पर बल दिया गया। श्री यादव ने कहा कि सरकार शिक्षा रोजगार पर से ध्यान हटाने के लिए समाज में सांप्रदायिकता का बीज बो रही है। उन्होंने कहा कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले सरकार की नाकामी है। श्री यादव ने कहा कि जेएनयू छात्र संघ का चुनाव जीत इसलिए विशेष रूप से महत्व रखती है क्योंकि इस बार वामपंथी धर्मनिरपेक्ष संगठन अलग अलग चुनाव लड़ने पर भी जेएनयू के छात्र छात्राओं ने फांसीवादी हमलों के इस दौर में अपने परखे हुए संघर्षशील मंच ऐसा पर भरोसा जताया। वहीं आरवाईए के युवा नेता मो 0 हम्माद हाशमी ने कहा कि भाजपा की सरकार इतिहास को पलटने में लगी हुई है। हमें आजादी आंदोलन के पुरोधा को याद करना होगा। श्री हाशमी ने आगे कहा कि संविधान व लोकतंत्र पर बढ़ते हमले के खिलाफ भी आवाज को बुलंद करना होगा। उन्होंने बैठक में आह्वान किया कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में युवाओं को भाग लेने की अपील की है। बैठक में मो 0 खुश्तर, मो 0 फुरकान अली, विनोद भारती, विद्यानंद भारती, रामप्रवेश यादव, संजीत राम, रंजन कुमार, मोहन कुमार राम, रविंद्र शर्मा सहित कई लोग मौजूद थे।